जो ही हमारे यहाँ किसी का इंतकाल हुआ, इंतकाल लोग आए, मर्द आए, औरतें आई, औरतें वो लिपस्टिक पहन के आएगी, वो घुंघरू लगा के आएगी, ऐसा लगता है कि किसी शादी में आई है। अभी जनाजा उठा नहीं है, अभी कब्रिस्तान की जानिब गया भी नहीं है, जो ही गली से जनाजा निकला और यहाँ पर खाने की तैयारी, डोल लगाया और गोश्त उठाया, अब औरतें खा रही हैं। ऐसा लगता है घर में मैयत नहीं बल्कि भोज हो रहा है, शादी हो रही है, अभी नमाज जनाजा खत्म नहीं हो पाई है कि इधर भोज शुरू हो जाता है। उलमाए किराम बैठे हुए हैं, आला हजरत ने मैयत के यहाँ 3 दिन के अंदर खाना नाजायज लिखा है। कै दिन तक? जिसके घर में आदमी इंतकाल करे उसके घर में 3 दिन तक खाना नाजायज है। अभी जनाजा हुई, दफन हुआ, मिट्टी दे रहे हैं, अब घर वाला खड़े बोलता, ए भाई लोग हमारे घर में खाने का इंतजाम है, खाना खा के जाइएगा। होता है कि नहीं? अल्लाह, आप लोग करते हैं ना? अभी माँ का इंतकाल हुआ है, अभी आंख से आंसू का सैलाब है, उधर गाय का इंतजाम, हाट का दिन नहीं है, इसके घर गया, उसके घर गया, किसी के पठान से गाय उठाया लेकर आया, इधर ज़बह कर रहा है, गाय का इंतजाम, खाने का इंतजाम, मसाले का इंतजाम, चावल का इंतजाम। अब एक आदमी उसके दिल पे क्या गुजरती है जब सर से बाप का साया उठ जाता है, यतीमी साथ लाती है, जमाने भर की तकलीफ है, सुना है बाप जिंदा हो तो काटा भी नहीं चुकता। अभी बाप का इंतकाल हुआ है और आपको खाने के लिए वो गाय ज़बह कर रहा है। नहीं, ऐसा खाना बिल्कुल भी गैर जायज है, आपके लिए जायज नहीं है। हुजूर के ज़माने में हजरत जाफर की शहादत हुई। हजरत प्यारे आका ने क्या कहा? सानिउ तआमल लिआल जाफर कद अताहुम यशगुलुहुम ओ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका ने क्या कहा कि जाफर, हजरत जाफर की शहादत हो गई है, तुम लोग खाना तैयार करो, हजरत जाफर के यहाँ खाना ले जाके पहुँचाओ। और इसलिए खाना ले जाके पहुँचाओ कि उनको ऐसी खबर आई है कि उनको उलझा के रख दिया है, यानी जिसके यहाँ इंतकाल हो उसके यहाँ खाना 3 दिन तक न बने। पड़ोसियों पर जरूरी है कि उसके पड़ोस में जो लोग रहते हैं, उसके बगल में जो लोग रहते हैं, वो लोग खाना पका के मरहूम के यहाँ पहुँचाए। यही सुन्नत तरीका है इस दौर में, जबकि बिदअत मुकम्मल तौर पर फैल रही है। तो ऐसे आलम में अगर आप सुन्नत को जिंदा करते हैं, आप अगर सुन्नत को जिंदगी अता करते हैं तो क्या होगा? अल्लाह आपको 100 शहीद का सवाब अता फरमाएगा। याद रखिए, पढ़िए, दीन सीखिए, उलमा से राब्ता कीजिए, शरीयत सीखिए, अहकाम जानिए, बेटे का हक, बेटी का हक जानिए। ये चंद पैगाम थे जो आप तक मैंने रखे हैं। अल्लाह हम सबको बहन बेटियों के हुकूक समझने की तौफीक अता फरमाए, अय्याशियों से अल्लाह हम सबको महफूज रहने की तौफीक अता फरमाए। मौला बना, जब बदरे मुनीर में पहुंचा तो मौला बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीबे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह दुनिया में हुकूमत फरमाता है, लेकिन किसी पर्दे में अंबिया के जरिए, औलिया के जरिए, लेकिन अल्लाह जिसके जरिए हुकूमत फरमाता है, अल्लाह उसे पहले इल्म से नवाजता है। अल्लाह ने जब हजरत आदम को खलीफा बनाया तो अल्लाह ने हजरत आदम को इल्म सिखाया। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा। मतलब यह है कि दुनिया में शहंशाही के लिए आपको, हमको, इस उम्मत को इल्म की हाजत है, इल्म की जरूरत है। जब इल्म से उम्मत खाली होगी तो फिर बदहाली होगी। जब इल्म से आप खाली होंगे तो आपके अंदर बदअमली होगी, आप रुस्वा होंगे, आप जलीलो खार होंगे, आप मजबूर होंगे, आप मखूर होंगे, आप मगलूब होंगे। तो आपको इल्म की हाजत है, इल्म की जरूरत है। आप इल्म को समझें, इल्म क्या चीज है। मुस्तफा करीम ने जब अपना तारुफ फरमाया तो ये नहीं कहा
कि मैं दौलत का शहर हूँ, मैं विलायत का शहर हूँ, मैं नबूवत का शहर हूँ, मैं अमानत का शहर हूँ, मैं दयानत का शहर हूँ, मैं शुजाअत का शहर हूँ, मैं सखावत का शहर हूँ। लेकिन अल्लाह के नबी ने जब अपना तारुफ फरमाया तो कहा अना मदीनतुल इल्मी वालियुल बाबा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। वाह 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 वाह। इल्म है, इसलिए हम सबके पैगंबर, आपके पैगंबर इंसानियत के बहुत सारे मकामात पर अपने मानने वालों और अपने चाहने वालों का ज़हन इल्म की तरफ मुतवज्जा फरमाया है। कहीं फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लिहाद, यानी इल्म हासिल करो माँ के गोद से कब्र तक। कहीं फरमाया उतलुबुल इल्म वलो कान बिस्सीन, इल्म हासिल करो अगर से चीन का सफर करना पड़े। कहीं फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन वअल्लमा, कहीं फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, यानी इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। कहीं फरमाया अलैकुम बिल इल्मी फ़इन्नल इल्म कुव्वतुन, अलैकुम बिल इल्मी फ़इन्नल इल्म नूर, यानी इल्म को लाज़िम पकड़ के इल्म ताकत है, इल्म को लाज़िम पकड़ के इल्म नूर है। मतलब यह है कि इल्म ही ताकत है, इल्म ही कुव्वत है, इल्म ही बशारत है, इल्म ही शुजाअत है, इल्म ही विलायत है, इल्म ही करामत है, और इल्म ही तरीकत है, इल्म ही शरीयत है, इल्म ही मारिफत है, इल्म ही हकीकत है, इल्म ही इस्लाम है, और इल्म ही ईमान है, इल्म ही यकीन है, और इल्म ही मेहराबे, इल्म ही किंदीले मेहराबे इंसानी है, इल्म ही नूरे फैज़े रब्बानी है, इल्म ही बिसाते सुलेमानी है, इल्म ही दूर मकानी है, इल्म ही शाहे शाह है, इल्म ही नरसिंदे जहां है, इल्म ही नुत्क़े मुरसला है, इल्म ही हर्फ़े लामका है, इल्म ही दानाए अस्बाब व इलल है, इल्म ही फातिहे मौत व अजल है, इल्म ही हाकिमे दश्तो जबल है, इल्म ही राज़दारी अबद और खलबती के अजल है, इल्म ही शाहे शाह है, इल्म ही नरसिंदे जहां है, इल्म ही फातिहे हजात है, इल्म ही हाकिमे शज्जात है, और इल्म ही गुरूरे शुहूरे आदमियत है, इल्म ही सूरे आज़मे बशरियत है, इल्म ही निशाने मंज़िले वाह 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 वाह। नारे तकबीर। इतनी अच्छी तकरीर हो रही है और आपकी ऐसी खामोशी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये वाकई फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस है या फिर कहीं और बैठे हैं। अभी कव्वाली की महफिल होती तो यहाँ बांस लगाना पड़ता, लोग आ नहीं पाते। आप हैं कि बोल नहीं रहे। इतनी अच्छी बयान, इतनी अच्छी तकरीर हो रही है हजरत की। है जरा दोनों हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, सारे लोग उठाएं, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया किराम कॉन्फ्रेंस, इल्म दीने मुस्तफा, इल्म दीने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये इल्म है तो आपके पास इल्म होना जरूरी है, चाहे वो इल्म हो दीनी या असली। हकीकत में सब दीनी उलूम है, लेकिन इल्म देखें, कभी ताकत का सरचश्मा तीर बल्लम भाले माने जाते थे, लेकिन अभी ताकत का सरचश्मा तीर बल्लम भाले नहीं है, ये अल्फाज कदीमा है। अभी तीर ये सारे पुराने लिबास हैं, हथियार हैं। आपको इल्म हासिल करना होगा, आपको दीन सीखना होगा, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। आली वकार आप समझें, अल्लाह जल्ल वअला करीम ने आपको इस्लाम अता फरमाया है, इसकी हिफाजत आपके ज़िम्मे है, इसकी हिफाजत आपको करनी है। अब अगर आप जमाने के लिहाज से नहीं चलेंगे और पुराने रविश पर कायम रहेंगे तो दीन मगलूब हो जाएगा। जब दीन मगलूब होगा तो आप मकहूर हो जाएंगे।
तो खुदा ऐसा मुसलमान देखना चाहता है जो नमाजी हो एक तरफ, तो एक तरफ फतेहमंद गाजी हो, एक तरफ वो रोजादार हो, तो दूसरी तरफ वो इर्तिका का पेशवा तमद्दुन का शहकार हो, एक तरफ वो फतेहमंद हो, तो दूसरी तरफ हुक्म इलाही का पाबंद हो। और हुक्म इलाही क्या है? हुक्म इलाही दीन पर अमल करना, शरीयत पर अमल करना, हुकूक को पहचानना, बच्चे के हुकूक क्या है उसे समझना, बेटी का हुकूक आप पर क्या है उसे समझना, और बाप का हुकूक क्या है उसे समझना, इस्लाम का हक क्या है उसे समझना। लेकिन हम और आप जिस दौर में जी रहे हैं तनज़्ज़ुली का दौर है। मुसलमान रफ्ता रफ्ता तनज़्ज़ुली की जानिब जा रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, मुसलमान मजबूर हो रहा है, मुसलमान पर जुल्म व इस्तिबदाद के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अब समझें आपकी जिंदगी में कितनी खुशहाली है, आपने कहाँ किसका हक मारा है। आपका माशरा, आपका माहौल, आपका घराना, आपका गांव अच्छा नहीं बनता, उसकी वजह यह है आपने एक दूसरे का हक अदा नहीं किया, आपने भाई का हक अदा नहीं किया, आपने बेटे का हक अदा नहीं किया, आपने बेटी का हक अदा नहीं किया। ये सारी चीजें इल्म से ताल्लुक रखती है। आपकी बेटी का हक आप पर क्या है, आपके बेटे का हक आप पर क्या है। उलमाए किराम मुफ्तियान निज़ाम बैठे हैं। अब जरा समझें कैसे नहीं तनज़्ज़ुली आएगी। बेटी का हक छीन के बेटे को दे दिया, बेटी की जमीन काट के बेटे के नाम पे लिखवा दिया, बेटी के हक को पामाल हमने किया, बेटी के साथ जुल्म हमने किया, बेटी के हुकूक हमने मारे। याद रखिए हश्र का मैदान कायम होगा, जर्रा जर्रा का हिसाब होगा। जो जर्रा फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो जर्रा बराबर भी नेकी करेगा उसे देखेगा, जो जर्रा बराबर बुरा करेगा उसे देखेगा। हश्र का मैदान कायम होना है, वहां आई लाई का हिसाब होना है। आपने अपनी बहन की जमीन किस तरह छीनी है, आपने अपने कमजोर भाई की जमीन किस तरह छीनी है। हदीस पाक में इरशाद होता है मन क़बज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ तफ़क़्क़हुल्लाहु इय्याहु यौमल क़ियामह सबईन अर्दीन, जो किसी भाई के किसी मुसलमान की एक बालिश जमीन अगर छीन के ले लेगा, हश्र के मैदान में सातों जमीन लपेट के उसके गले पे दो बना के डाल दी जाएगी। अब मालूम है हम जिस माशरे में जी रहे हैं उसको सुरजापुरी माशरा कहा जाता है। आप और हम सुरजापुरी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। जहेज एक लड़का जब शादी के लिए जाता है, बात तय होती है हमको जहेज में 2 लाख रुपए चाहिए नकद, हमको गाड़ी नहीं अपाची चाहिए या तो FZ चाहिए, हमको सोना 3 भरी चाहिए। ये एक डिमांड, ये एक फरमाइश रहती है, एक लिस्ट रहती है ससुराल वालों के सामने। एक गरीब बाप किस तरह इंतजाम करता है, वो गरीब बाप समझता है 10,000 कमाने वाला अपनी जमीन बेचता है, जेवर बेचता है, वो सूद पे पैसा लेता है, फिर बेटी की शादी का इंतजाम करता है। ये माहौल वहां से नहीं पनपता, ये ज्यादातर माहौल अमीरों से ये माहौल परागंदा होता है, अमीरों से ये माहौल खराब होता है। होता क्या है, एक आदमी अपनी बेटी की शादी में वो सोना देगा, चांदी देगा और 50,000 का पलंग देगा, और फिर जितनी अच्छी से अच्छी गाड़ी या तो FZ देगा या अपाची देगा या बुलेट देगा, तब जाके बेटी की शादी कराएगा। लेकिन उसको दूसरी जानिब अपनी बेटी के साथ जो जुल्म करता है वो ध्यान में नहीं रखता। मिसाल के तौर पर बेटी के हुकूक क्या है, अल्लाह कहता है यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में वसीयत करता है। वो ये कि तुम्हारी
बेटी का हक एक है और उसका दोगुना बेटे का हक है। अल्लाह अकबर। अब समझें, उलमाए किराम की मौजूदगी, असातिज़े किराम के कदमों को चूमते हुए एक पैगाम देकर मैं तकरीर के इख्तिताम को पहुंचूंगा कि हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी कैसे अच्छी होगी जब हराम कमाई से पेट पाक होगा। दुआ करेंगे तब दुआ कबूल होगी। यहाँ तो एक आदमी है, बाप का इंतकाल हुआ। अब सुनिए, अब इनसे मसला आके पूछिएगा क्या मसला है। बाप के इंतकाल के बाद मिसाल के तौर पर एक बेटा है, एक बेटी है। अब माल और जायदाद की तकसीम कैसे होगी। मिसाल के तौर पर अगर 3 कट्ठा जमीन है तो 2 कट्ठा बेटे का, 1 कट्ठा बेटी की जमीन है। और अगर 3 भरी सोना है तो 2 भरी सोना बेटे का, 1 भरी सोना बेटी का। अगर 30 भरी चांदी है तो 20 भरी चांदी बेटे की और 10 भरी चांदी बेटी की। इस तरह से तकसीम होती है। जो माँ बाप दौलत छोड़ जाते हैं, लेकिन नतीजा क्या होता है। बहन की शादी हुई, हमने गाय ज़बह किया, हमने उसे जहेज दिया, उसे रवाना कर दिया। अब वही बेटी या वही बहन अपना हक लेने के लिए आती है, उसे दुत्कार के भगा देते हैं। जो मैंने तुमको शादी में दे दिया उसी पे गुजर बसर कर लो। नहीं, और उलमाए किराम मौजूद है। सुनिए, आपकी बहन की जमीन आपके पास है, आप उसको उगा, यानी उस पे आप अनाज उगा रहे हैं। आप जो अनाज उगाते हैं, जितना हक आपकी बहन का बनता है, आपने अगर उतना धान बहन को नहीं दिया तो वो आप पर कर्जा है, वो आपके लिए हराम है, वो हुकूकुल इबाद में शामिल है। यानी बाप के इंतकाल के बाद बहन की जमीन भाई जोत जोत के खाता है, धान बेचता है, मकई बेचता है। मकई बेचने के बाद वो घर में लगाता है, वो गाड़ी खरीदता है और भूल जाता है हमें हश्र के मैदान में हिसाब भी देना है। अब हम और आपके मुआशरे में सिर्फ बहन को जमीन दी जाती है, हालांकि बाप की जितनी मिल्कियत है, बाप का जितना पैसा है, सब में बेटे का हिस्सा है। अगर 3 दरख्त है तो 2 दरख्त एक बेटे का, 1 दरख्त बेटी का। अगर 3 कोठी में धान है तो 2 कोठी बेटे का, 1 कोठी बेटी का। उसी तरह से अगर 3 बक्सा है तो 2 बक्सा बेटे का, 1 बक्सा बेटी का। बाप के तमाम जायदाद में बेटी का हक है। याद रखिए, आपने बहन का हक मार के ले लिया या ऐसा किया कि बेटी का हक छीन के बेटे के नाम लिखवा दिया, या ऐसा किया कि सड़क के किनारे जो जमीन है आपने वो जमीन अपने बेटे को दे दिया, और बेटी को जमीन वो जो कि काफी नीचा है, जहां सड़क का कोई इंतजाम नहीं, जो अच्छी जमीन नहीं, जहां फसल अच्छा नहीं होता, आपने बेटी को वो जमीन दिया। इसका भी हिसाब होना है। मैं ये कह रहा हूं, जब हमारा मुआशरा एक दूसरे के हक को पहचानेगा, बेटी का हक क्या है उसको देगा, बहन का हक क्या है उसको देगा, भाई का हक क्या है उसे देगा, औलाद का हक क्या है उसे देगा, तो हमारा मुआशरा खूबसूरत हो जाएगा, बेहतरीन माहौल होगा, इस्लामी माहौल होगा। फिर इस्लाम जब फैलेगा तो मुसलमानों की हुकूमत होगी, मुसलमानों की सल्तनत होगी। लेकिन जो ही हम और आपके पेट के अंदर हराम कमाई जाएगी, हराम घर बनाएंगे, बहन की जमीन मार के घर बनाएंगे, नतीजा क्या होगा। सुनिए, आका करीम ने सहाबा से पूछा, ऐ मेरे सहाबियों बताओ मुफलिस कौन है। अल्लाह अकबर। सहाबे किराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, जिसके पास दिनार न हो, जिसके पास दिरहम न हो, वो मुफलिस है, वो गरीब है। आका ने कहा, नहीं, मुफलिस वो है यअती बिसियाम व ज़कात व सला व क़द शतम हाज़ा व अकल माल हाज़ा व ज़रब हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा फ़युअती हाज़ा मिन हसनातिही व हाज़ा मिन हसनातिही फ़इन फुनियत हसनातुहु क़ब्ल अन युक़दम अलैहि तुरी उख़िज़ मिन ख़तायाहुम फ़तुरी अलैहि थुम्मा तुरिह फ़िन्नार औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिए, एक कीमती बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आपने अपनी बहन का हक मार के ले लिया, या उसके खेत में आपने जो जमीन में आपने जो अनाज उगाया है, अगर आप 5 साल से उगा रहे हैं, उसको पहुंचाइए,
वरना नतीजा क्या होगा? हश्र के मैदान में पाई पाई का हिसाब होना है। आला हजरत फतावा रज़विया में नकल फरमाते हैं कि अगर कोई किसी का 3 पैसा अगर लेता है तो 3 पैसे के बदले में 700 ऐसी नमाजें जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई है, वो 700 नमाजें ले ली जाएंगी। अल्लाह समझे? अल्लाह आपके बाप के इंतकाल के बाद जो सामान तकसीम होना है उसमें आपकी बहन का सारा यानी जहां जहां हिस्सा बनता है लौटाना जरूरी है। या आपने किसी से कर्जा लिया, आपको कर्जा वापस करना जरूरी है। हश्र का मैदान होगा, एक आदमी वो जो के नमाज लेकर आएगा, ज़कात लेकर आएगा, हज लेकर आएगा, नेकियों का अंबार होगा, जन्नत में जाने का फैसला हो चुका होगा। आवाज आएगी, ऐ मेरे मालिक, इसने मेरा माल खा लिया था, उसने मुझे मारा था, उसने मुझे गाली दिया था, उसने मेरी गीबत की थी, उसने मेरा खून बहाया था। अल्लाह अकबर। अल्लाह कहेगा उसको रोक ले। अल्लाह अकबर। नमाज की बुनियाद पर, रोजे की बुनियाद पर, हज और ज़कात की बुनियाद पर है वह जन्नत का मुस्तहिक, लेकिन अपनी बहन का हक खा के मरा, अपने भाई का हक खा के मरा, अपने पड़ोस का हक खा के मरा, कमजोर को मार के मरा, दूसरे को गाली दे के मरा, क्या होगा? हिसाब होगा। बेशक। अल्लाह अकबर कहेगा, वो कहेगा मेरे मालिक इसने मुझे गाली दी थी। अल्लाह कबीरा। कहा जाएगा इसकी नेकियां लो और जिसको इसने गाली दी है उसको नेकियां। अल्लाह अल्लाह अकबर। और कोई कहेगा वो अकल माल हादा, मेरे मालिक इसने मेरा माल खा लिया था। माल मतलब पैसा, सोना चांदी। ए भाई ये रखिए आप, और हमने 1 महीने के बाद दे दीजिएगा। अब जूही लेने के लिए कौन सा पैसा? मुझे याद नहीं पैसा आपका मेरे पास। सुनिए, हमारे यहाँ 5-10 टका का कोई एतबार नहीं है। अल्लाह अकबर। रिवायत में आता है, अगर किसी ने किसी का 3 पैसा अपने पास रख लिया तो उनकी 700 नमाज, 700 रकात नहीं, 700 नमाज, 700 वक्त की नमाज, वो नमाजें जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई है उसको ले लेगा। अल्लाह कबीरा। अब 3 रुपए अगर लिया है, 300 टका लिया है, 3000 लिया है, तो नमाज भी चली जाएगी, ज़कात चला जाएगा, हज चला जाएगा, जितनी नेकियां वो भी खत्म हो जाएगी। अब दूसरा आके कहेगा, मेरे मालिक इसने मेरा खून बहाया था। अब फला के पास जिसको जन्नत का परवाना मिल चुका था, नेकियों का अंबार था, बेइंतहा नमाजें थी, तहज्जुद, इशराक, चाश, सब नमाजें थी, लेकिन किसी का 300 टका लिया था या 3 रुपए लिया था, सारी नमाज चली गई। अब एक शख्स आके कह रहा, मौला इसने मेरा खून बहाया था, खून बहाया था, नेकियां है नहीं। क्या करेगा? जिसका खून बहाया था उसका गुनाह उठा के उसके सर पे डाल दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। याद रखिए, हुकूकुल इबाद माशरे में ये बदनज़मी कैसे फैलती है, बेटियों पर जुल्म किस तरह से होता है। हमने बहुत तकरीरें की है कि जहेज लेना मांग के हराम है, जहेज लेना नहीं चाहिए, जहेज रिश्वत है, लेकिन ये भी हकीकत है कि आपने बेटी का हक उसे दिया नहीं, आपने बहन का हक उसे दिया नहीं, बहन का हक आपने मारा, बहन का हक आपने खाया, और फिर उस पर जुल्म यह है आपके घर आता है उसे भगा दिया जाता है। क्या होगा हश्र के मैदान में? सुनिए, बहनों को, बेटियों को हक दीजिए, भाइयों को हक दीजिए। जमीन किसी का कब्जा लिए है, मरने से पहले वापस कर दीजिए, आपकी औलाद खाएगी, आपको कुछ देगी नहीं। अगर आपने ऐसा नहीं किया, इख्तिताम पे पहुंच रहा हूं, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? अगर आपने ऐसा नहीं किया, और दूसरा बस इख्तिताम कर रहा हूं, सुनिए, इख्तिताम पे पहुंच रहा हूं, तो मेरे कहने का मतलब शरीयत जानना, इल्म जानना, हुकूक को पहचानना, बेटे के हुकूक, बेटी के हुकूक को पहचानना। आपने अगर नहीं पहचाना तो नतीजा क्या होगा?
भाई जिसके नेकियों का पलड़ा भारी होगा फहुवा ईशत रादिया, वो मनचाही जिंदगी गुजारेगा। वो अम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनुहु, लेकिन जिसके नेकियों का पलड़ा हल्का होगा तो वो फिर क्या है, तो फ़उम्मुहु हाविया, तो उसके लिए हाविया है। वमा अदराका मा हिया, जानते हो वो क्या है? नारुल हामिया, वो सुलगी हुई आग है। एक आदमी अपने गुनाह की वजह से, बहन बेटी का हक मारने की वजह से, औलाद के हुकूक को मारने की वजह से, पड़ोस के हुकूक को मारने की वजह से अगर उसको जहन्नम का परवाना मिलता है, नतीजा क्या होगा? जहन्नम में चलना पड़ेगा। जहन्नम किस चीज का नाम है? जहन्नम भड़कती हुई आग है। और जहन्नमी को जब सजा होगी, जब उसे प्यास लगेगी, जहन्नमी फरियाद करेंगे, ए मेरे मालिक पानी। अल्लाह अकबर, अल्लाह वइयस्तगीसो युगासो, वो जब मदद मांगेंगे युगासो, मदद की जाएगी, मगर ऐसे पानी से कि जब पानी को पीने के लिए मुंह के करीब करेगा, वो पानी इतना गर्म होगा कि इसकी गर्मी से चेहरे का चमड़ा झुलस जाएगा और वो चमड़ा गल गल के उसी पानी में गिरेगा। वो पानी पिएगा लेकिन प्यास को नहीं बुझाएगा। अल्लाह दूसरे मकाम पे इरशाद फरमाता है, यूसुफ़ु मिन फ़ौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम, यानी उनके माथे पर गर्म पानी डाला जाएगा। युसहरु बिही मा फ़ी बुतूनिहिमुल जुलूद, वो इतना गर्म होगा कि उसके पेट के अंदर जो अतड़ियां हैं उसे फाड़ते हुए नीचे निकल आएगा। अल्लाह फरमाता है वलहु मकामिउ मिन हदीद, और जहन्नमी को मारने के लिए लोहे के हथौड़े हैं। अल्लाह आगे फरमाता है कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा मिन गम्मिन उईदू फीहा व क़ील लहुम ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, और जहन्नमी जहन्नम के अज़ाब से, दर्दनाक अज़ियत से जो ही निकलने की कोशिश करेगा, कुल्लमा अरादू, जब जब इरादा करेगा, अन यखरुजू मिनहा, कि वो जहन्नम से निकले, उईदू फीहा, उसको धकेल दिया जाएगा। कहा जाएगा कि ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, यानी दर्दनाक अज़ाब चखते रहो। यानी मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपने अच्छे अमाल नहीं किए, बेटी के हुकूक को अदा नहीं किए, आपने बेटी को वो जमीन दी जो कि बहुत दूर है, जो कि रास्ते से खाली है, जहाँ अनाज नहीं होता है, तो फिर जहन्नम में जाने के लिए तैयार रहिए। और फिर सुनिए, अब हमारे यहाँ जो ही जनाजा जब तैयार होता है, मेरे उस्ताद अल्लामा मुफ्ती अरमान साहब आते हैं, हम आते हैं, हजरात आते हैं, आके ऐलान करते हैं कि मेरे बाप ने अगर किसी से कोई पैसा लिया है तो वो आके मुझसे मुतालबा करे, मैं उसको दे दूंगा। ऐसा होता है? आप क्या बोलते हैं? बोलते हैं आप क्या? भाई मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, अगर मेरे बाप के पास कोई पैसा पाता है तो हमको आके कहे, मैं उसका बेटा, मैं उसको पैसा वापस कर दूंगा या माफ कर दीजिए। अरे भाई 100 टका के लिए, 50 टका के लिए इतने भरे मजमे में कौन हया के मारे, शर्म के मारे बोलेगा कि तेरे बाप के पास मैं 100 टका पाऊंगा? बोलेगा कोई? बोलेगा? आपकी माँ अपने पड़ोसन से कभी आटा उधार लेकर आई, कभी चावल उधार लेकर आई, माँ का इंतकाल हो गया। अब जनाजा का मैं बोल रहे हैं कि अगर मेरी माँ के पास कोई पैसा पाता है तो वो लाके वो हमको आके बोले मैं अदा करूंगा। नहीं, बल्कि अगर आपके वालिद का इंतकाल हुआ, आपके भाई का इंतकाल हुआ, तो उसका हक यह है कि आप ये देखें मेरा भाई किसके साथ चाय पीता था, मेरा भाई कहाँ जाके खैनी लेता था, मेरा भाई किससे बीड़ी लेता था, मेरा भाई किस होटल में खाता था। वहां जाके आप पूछें मेरे भाई का आपके पास कोई पैसा है कि नहीं, यानी मेरे भाई के पास आप तो पैसा नहीं पा रहे हैं, या आपके वालिद साहब इंतकाल करें, तो वहां जनाजा का में ऐलान करना काफी नहीं है।
बल्कि आपके वालिद जिसके साथ उठते बैठते थे, जिसके साथ मामला करते थे, उनसे जाके पूछिए क्या आप मेरे अब्बा के पास पैसा पाएंगे? तन्हाई में पूछिए। अगर कहेगा हाँ, फला दिन आपके बाप ने वानी बार से सुधाने से आते वक्त आपके अब्बा का किराया मैंने चलाया था 10 टका, तो आप दे दीजिए, वरना 10 टका के बदले में आपके बाप की सारी नेकियां ले ली जाएगी। 3 पैसे में 700 वक्त की नमाज, 3 टका में तो हजारों लाखों हो जाएगा, और 30 टका में और तो ज्यादा हो जाएगा, जितना होगा ही नहीं। तो याद रखिए, आपके घर के किसी का इंतकाल होता है तो उसका ताल्लुक किनसे है, आप उनसे जाके राब्ता कीजिए, मेरे बाप के पास आप पैसा पाते थे कि नहीं।